हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज इस मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत बड़ा आभार। तो क्लास को सभी जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले, ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर्स पढ़ेंगे आज। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर्स में क्या होता है, इसमें एक तो होती है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। और एक होता है अपरिमेय संख्या। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी होगी? जो P/Q के रूप में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या वो होगी जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? P/Q के रूप में मतलब 1/2 है, यानी ऐसे बटा में कोई संख्या को लिख सकते हैं, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बटा में संख्या लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में हम संख्या लिख सकते हैं। तो वो कौन सी है? परिमेय संख्या है। क्यों, कोई दिक्कत है? चलिए, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या वो होगी जैसे √3 है, जिसका √ नहीं निकाल सकते हम। √9 है, इसका मान कितना होगा? 3। √16 है, इसका मान कितना होगा? 4। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन √3 का कोई मान नहीं आएगा, इसलिए ये संख्या कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे और लिख सकते हैं, जैसे 0.10, 100, 1000, ऐसे संख्या आगे चलती जाएगी ना। तो ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई है वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अनंत है वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके, ज़्यादा कोई हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है इसमें, अब चलते हैं हम इसी के यूनिट की ओर। आज हम पढ़ते हैं इसी का पहला यूनिट। कौन सी प्रश्नावली है? प्रश्नावली 2.1 के बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी देखिए बुक में दे रखा है। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है। यानी 8q + 1 के रूप का होता है, यानी विषम धनात्मक संख्या का वर्ग की बात हो रही है। 8q + 1 के रूप का होता है। तो जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्या होता है, देखिए कि 13 में भाग दें हमें 2 का, तो भाग जाएगा कितनी बार जाएगा? 6 बार। और इसमें शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो ये तो क्या है भाई? ये है भागफल। क्या है भागफल? ये है भाजक। और ये क्या है? भाज्य। और ये क्या है? शेषफल। क्यों, समझ में आई मेरी बात? तो इसको b कर लो, इसको a मान लो, इसको q मान लो, और ये हो जाएगा r। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर एक यूक्लिड विभाजन बन गई। क्या बन गई? यूक्लिड विभाजन। इस आपकी बुक में भी दे रखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि दे रखी है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये यूक्लिड विभाजन मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा तो आपके बेटर समझ में आएगी। देखिए कैसे समझते हैं। पहला क्वेश्चन, इसी का पहला क्वेश्चन दे रखा है, 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये दिया है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। पहले मान लो, माना 2 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, कौन सी ले लें? इसको मिटा देता हूँ। कौन सी ले लें? a और b ले लो, x y ले लो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, a तथा b है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब इसका यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा? a = bq + r। ये यूक्लिड विभाजन है ना। लेकिन यहाँ क्या नहीं होना चाहिए भाई? यहाँ b = यानी 0, यानी b का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए यहाँ। ठीक है, कोई नंबर में 0 का भाग देंगे, b यहाँ क्या है? हमारा भाजक है। यदि कोई 0 का संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? अनंत आएगा। फिर यूक्लिड विभाजन काम नहीं करेगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ a तो ये हो गया, लेकिन यहाँ b का मान कितना है? यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है किसके रूप का होता है? 8q + 1 के रूप का होता है। ये b का मान है आपका। ये क्या है? b का मान है। तो b का मान कितना है? 8 है। अब मेरे को ये बताइए, जब हम भाग देते हैं, इस तरह संख्या में भाग देते हैं, तो भाग जाएगा 6 बार, 12 आएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। इस भाजक से हमेशा ये क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, जो b आएगा
ठीक है, वो क्या होगा भाई, बी आर से क्या होगा, हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा, आर छोटा होगा और बी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी भाजक बड़ा होगा और शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब ये बताइए कि बी का मान 8 है, बी का मान 8 है, तो इससे छोटे जो मान होंगे, इससे छोटे जो मान होंगे वो सभी क्या होंगे, आर के मान होंगे, आर के मान होंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या होंगे, आर के मान होंगे। पहले हम यूक्लिड विभाजन में आर का मान 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3 लेंगे। अब सभी लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका ये रूप बन जाए ना, आपको क्वेश्चन को वहीं पर ऑफ कर देना है, ठीक है, ऑफ कर देना है। चलिए देखते हैं, यूक्लिड विभाजन है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यहाँ पर एक आर का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो a बराबर b का मान कितना है, 8 और q। अब यहाँ देखिए आप q की जगह क्या लेंगे, चेंज करेंगे। क्यों, यदि आपको क्वेश्चन में दे दे वर्ग या घन, ये चीज़ दे दे, तो आपको यहाँ पर q के स्थान पर और अलग से व्यंजन रखना है यहाँ पर, ठीक है। यदि मैं यहाँ m रख दूँ प्लस r का मान कितना, 0, ठीक है, तो इसको ये चेंज कर देंगे, हल हो जाएगा, यानी ये रूप आना चाहिए आपका, ठीक है, इसलिए चेंज कर रहा हूँ। देखिए अब इसमें 0 इसमें जोड़ेंगे तो a बराबर 8m होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है ना, देखिए ध्यान से, किसी की एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, तो इसका क्या करना है, वर्ग करना है। ये कर दीजिए, इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 64m स्क्वायर। अब आपको इनमें से बाहर क्या लेना है, कॉमन निकालना है, और वही क्या निकालना है, जो यहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ मिलेगा ना, वो नंबर बाहर निकालना है। तो इसका यदि मैं वहाँ 8 दे रखा है तो 8 बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 8m स्क्वायर। अब जो अंदर जो बचा है ना, वो क्या है, q का मान है, ठीक है। यहाँ q बराबर 8m स्क्वायर है, इसका मतलब 8m स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, q रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 8q हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये तो इसका रूप नहीं बना भाई, नहीं बनाना। चलिए आगे देखते हैं। अब बात हो रही है इसमें विषम की, लेकिन ये सम है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, विषम है, 8 और 1 9 विषम होगा ना, यहाँ लास्ट में विषम आ रहा है इसका शेषफल, ठीक है। देखिए आगे करते हैं। अब आगे कैसे होगा, अब b का मान कितना लेंगे, दोबारा यूक्लिड विभाजन में रखेंगे, दोबारा रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 8m प्लस r का मान कितना रखूं, 1 रखूं, दोनों पक्षों का क्या करूंगा, वर्ग करांगा। ये लो, इसका वर्ग हो गया और इस साइड भी हो गया, ठीक है। a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर सर्वसमीका लग जाएगी दोस्तों, कौन सी, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ये लगा दो यहाँ पर। तो ये प्रोफॉर्मा आपको बना के दे रखा है, आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8m इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। इसको हल कर दीजिए, a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 64m स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16m प्लस 1। अब आपको देखना है, देखो ये तो लास्ट का क्या है भाई, ये लास्ट का क्या है, प्लस 1 हो रहा है लास्ट का, इसका मतलब ये रिमेंबर है, आर है, शेषफल है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन बाहर क्या निकालना है, आपको 8 निकालना है। उस नंबर में क्या दे रखा था, 8q प्लस 1 क्वेश्चन में, तो 8 बाहर निकालना है इसमें से। तो a स्क्वायर बराबर 8 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 8m स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2m और प्लस 1, इसको अलग कर देंगे क्योंकि ये शेषफल है भाई, ठीक है। चलिए अब इसके स्थान पर क्या है भाई, यहाँ q बराबर क्या है, 8m स्क्वायर प्लस 2m है, ठीक है। अब इसके स्थान पर q रखना है आपको, तो a स्क्वायर बराबर 8q प्लस आगे कितना है, 1 है। तो बताइए ये ऐसा रूप बना कर नहीं। अब आपको नीचे क्या लिखना है, क्वेश्चन में जो चीज़ बोली है वो लिखनी है, ठीक है। यानी इसमें क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक किसका, का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। क्यों, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रटने की कोई जरूरत नहीं है इसको। कई ऐसे रट्टा लगाते हैं कि ये प्रश्नावली तो रटनी पड़ेगी। मैं वाकई में आपको बोलता हूँ कि ये प्रश्नावली आपको इस तरह से मैं तैयार करवा दूंगा कि आप देखते ही हल करोगे, ठीक।
ठीक है। चलिए इसके बाद में क्या आता है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। वो किसके नाम से मिलेंगे, ज्ञान कांडा के यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपको ये चीज़ मिलेगी, तो आप हमें इसे भी फॉलो कर सकते हो। और इस चैनल पर हर विषय की तैयारी करवाई जाती है, कंपटीशन स्कूल लेवल की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। और जल्दी ही हम 6 से लेके 9 तक की और क्लासें शुरू करने वाले हैं, ठीक है। 6 से लेके 9 तक, 10वीं की चालू हैं, बाकी सब्जेक्ट नहीं हो रहे हैं वो चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 से 10 तक सभी चालू होगा और कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करवाई जाती है। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन क्या होगा, 9q आगे लिखा है 9q प्लस 1, उसके बाद में है 9q प्लस 8, इसके रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें दे रखा है धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहले ये माननी पड़ेगी, तो लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, यहाँ क्या लेंगे a तथा b है, ठीक है। अब इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ b का मान नॉट इक्वल टू, b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अब b का मान देख लीजिए कितना होगा, यहाँ मैंने बताया था जो नंबर यहाँ होगा वही क्या होगा, b का मान होगा। हाँ b का मान आप 9 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें ये बोला कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन वो है क्या, घन बोल रहा है, तो इसके आप क्यूब करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो 3 की स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है। तो यानी इसमें से बाहर तो निकल रहा है ना भाई, यदि 27 होगा तो इसमें से हम बाहर कितना लेंगे, 3 भी ले सकते हैं ना, लेकिन यहाँ 3 नंबर नहीं है, तो आप यहाँ 3 बना के हल करो ताकि आपका बहुत ही आसान होगा, क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं b का मान यहाँ कितना लेता हूँ, 3, समझ में आई मेरी बात, 3 शेषफल बचता है लास्ट में, ठीक है। चलिए करते हैं, तो r का मान कितना होगा भाई, b का मान 3 है, तो r के मान कितने होंगे, इससे छोटे होंगे, 0 1 2 ये होंगे। अब यूक्लिड विभाजन में रख लो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें रख लो, क्या होगा, a बराबर b का मान कितना 3, b का मान कितना 3, और q को क्या लेंगे, विपरीत मानेंगे, m मान लिया, ठीक है। उसके बाद प्लस r का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे, इसमें जोड़ दीजिए, a बराबर 3 m जोड़ दिया, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि किस में दे रखा है ना, ध्यान से देखिए, इसमें दे रखा है कि घन करने पर ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, घन करने पर, तो घन करेंगे इसमें, तो घन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए a क्यूब बराबर 3m क्यूब हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो a क्यूब बराबर, और ये हो जाएगा 27m क्यूब। अब इसमें से मैं बाहर क्या लूँ कॉमन, यहाँ नंबर देखिए आपका कितना है, 9 है, तो 9 बाहर कॉमन ले लीजिए, ये हो गया a क्यूब बराबर 9 बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, 3m क्यूब बचा। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ जो कॉमन लेने के बाद में जो अंदर जो ब्रैकेट में जो संख्या बचेगी वो किसका मान होगा भाई, q का मान होगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ q बराबर क्या होगा, 3m क्यूब होगा, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, q रख देंगे, तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूप बन गया आपका, एक रूप ये आ गया ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला करते हैं। अगला क्या है भाई, r का मान 1 रखना है, अब की बार r बराबर कितना रखना है, 1 रखना है, तो a बराबर 3m प्लस 1, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, a क्यूब बराबर 3m प्लस 1 की क्यूब हो गई। अब आपको ये पता है कि a प्लस बी की होल क्यूब की सर्वसमीका क्या होती है, ये तो आपको पता ही है। देखिए a प्लस बी की होल क्यूब, ये चीज़ बेसिक चीज़ है, याद कर लो इनको, ठीक है। मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा, एक दिन इसकी स्पेशल इनकी क्लास लूंगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2
3 आएगा 3a² और b प्लस 3ab³। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, ये चीज़ कैसे बनती है, इन सभी गुणनखंड सर्वसमीकाओं की एक स्पेशल क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए इसका मान ये आपको प्रोफॉर्मा बना के दे रखा है, आपको ऐसा बनाना है। तो a³ बराबर a का मान यहाँ कितना 3m, इसकी क्यूब देनी है, प्लस b का मान कितना 1 प्लस 3 × 3m² हो जाएगा, और इंटू 1 प्लस 3 × 3m × 1 की क्यूब है क्या, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे हल करते हैं। आगे क्या होगा, a³ बराबर ये हो जाएगा 27m³, इतना ही होगा 27m³, और ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये कितना होगा भाई 3 × 9, और 9 को 3 से करेंगे 9 × 3 27m² हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ दे रखा है 3 × 9m, और ये 1 की स्क्वायर 1 होगा, 1 को इसके साथ गुणा कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये आपको केवल HR संख्या, इसको कहाँ पर ले जाना है, लास्ट में ले जाना है। तो a³ बराबर 27m³ प्लस 27m² प्लस 9m प्लस 1, कुछ नहीं किया, इसको उठा के यहाँ पर बिठा दिया इसको। ठीक है, अब आपको इसमें से कॉमन लेना है, ये अलग हो गया r का मान। ठीक है, इसमें से कॉमन लेना है, तो a³ बराबर कॉमन क्या लूँ, इनमें से 9 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 3m³ प्लस, और यहाँ क्या बचा 3m²। ठीक है, और यहाँ क्या बचा m बचा, प्लस आगे क्या 1। अब यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ q बराबर क्या है 3m³ प्लस 3m² प्लस m है। ठीक है, तो इसके स्थान पर q रखना है, तो a³ बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 1 आगे दे रखा है, तो ये रूप बन गया आपका, ये रूप बन गया। अब बाकी रहा ये। ठीक है, अब r का मान कितना रखेंगे दोस्तों, अब r का मान आपको रखना है कितना, इसके नीचे करवा देता हूँ, r का मान अब रखना है a³ बराबर कितना, a बराबर r का मान 2 रखना है आपकी बात। ठीक है, तो b का मान कितना 3, और यहाँ क्या लेना है m, q का उल्टा। ठीक है, प्लस यहाँ कितना रखूँ की बार 2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, तो 3m प्लस 2 की क्यूब हो जाएगी। इसको खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, a³ यहाँ कर देता हूँ मैं आगे, या देखिए ये हो जाएगा a³ बराबर, इसको देखो इसके अंदर रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m³। ठीक है, प्लस इसका मान 2³ प्लस 3 × 3m³²। ठीक है, और इंटू b का मान 2, फिर प्लस 3 × a का मान कितना 3m, और इंटू b का मान कितना, या b का मान नीचे यहाँ रख देता हूँ मैं, 3 इंटू आगे क्या लिखा है 3m × 2 की स्क्वायर। समझ में आया, दिखाई दे रहा है ना इसमें? चलिए ठीक है, अब इसको हल करना है। a³ बराबर ये हो जाएगा 27m³ प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 3m²। यहाँ कितना होगा 3 × 9m², और 9 को इससे करेंगे 9 × 3 27m²। ठीक है, अब 27 को 2 से भी करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर 4, और 4 × 3 12, और 12 × 36m हो जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अब आपको ये HR संख्या, इसको कहाँ ले जाना है, अंत में ले जाना है। तो a³ बराबर 27m³ प्लस 54m² प्लस 36m प्लस का 8। ठीक है, स्थान चेंज किया है। अब इसमें से आपको क्या लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन ले लीजिए a³, और वही क्या लेना है 9 बाहर लेना है। इसमें क्या दे रखा है 9 दे रखा है, 9 बाहर लेना है। तो इसका 9 बाहर आ गया, तो कितना बचा भाई 3m³ बचा, प्लस इनका 9 चौका 4 बचा। ठीक है, 9 चौका 36 हो गया ना, 9 छिका 54। ठीक है, 6 बचेगा, 6m² प्लस इसका कितना 4m प्लस कितना 8। अब आप इसको बोल सकते हो यहाँ q बराबर 3m³
प्लस 6m² प्लस 4m है। इसके स्थान पर हटा के क्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा a³ बराबर 9q प्लस 8। देखिए तीनों रूप आ गए हमारे पास, ठीक है। यदि आप ऐसे सीधा करते, इसकी जगह 3 नहीं रखते, आप 3 नहीं रखते तो क्वेश्चन भी बड़ा होता, कैलकुलेशन हार्ड होती, ठीक है। और r के मान भी आपको यहाँ पर कितने 0 से लेके 8 तक रखने पड़ते, ठीक है। और फिर 8 पर ये आता, 8 पर यह आता, आप 8 रखते 2 रखते तब यह आता, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? तो आपको ध्यान से रखना है। अब इसके नीचे आपको लिखना है क्या, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं को, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन का रूप होता है, ठीक है। तो आप नीचे लिख दीजिए धनात्मक विषम, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक दिया, पूर्णांक संख्या 9q और क्या है इसमें देखा है 9q प्लस 1, 9q प्लस 8 के रूप का होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अभ्यास करना है इसके ऊपर, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन, वो इससे भी सरल है क्योंकि उसमें वर्ग और घन की चर्चा नहीं हो रही है, वर्ग और घन की चर्चा नहीं हो रही है। या तो आप क्लास को इसको रोक लीजिए वीडियो को, फिर आप उतार लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में उतार लेना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन होगा, वो क्या होगा, इससे भी आसान होगा तीसरा प्रश्न। देखिए क्या है, तो आप क्लास को शेयर करा करो लिंक, और नीचे आप कमेंट भी बोला करो आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है। ये भी काम क्या करो। हाँ चलो, तीसरा क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, इसमें वर्ग और घन की बात नहीं हो रही है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। यहाँ लिखा है 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और दे रखा है इसमें 6q प्लस 5, 6q प्लस 5, ठीक है। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ये आपको लेनी पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन है, माना धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या क्या लेंगे भैया, a तथा b है, ये आप मानना है आपको, ठीक है। मानना है, x y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, a बराबर bq प्लस क्या r, लेकिन यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, b बराबर, यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ b बराबर नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये जरूरी है लिखना आपका, ठीक है। चलिए b का मान यहाँ कितना है दोस्तों, b का मान यहाँ 6 है, ठीक है। तो r के मान कितने होंगे, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होंगे, कोई दिक्कत है? अब यूक्लिड विभाजन में रख दीजिए a बराबर bq प्लस r, इसमें रख लीजिए a बराबर b का मान 6, q का मान कितना रखूं, q ही रखना है यहाँ, क्यों? क्योंकि वर्ग और घन की चर्चा नहीं हुई इसमें। यदि वर्ग या घन बोलते तो आपको इसको पलट के रखना है, m रख लीजिए, n रख लीजिए, कुछ भी रख लो, ठीक है। प्लस r का मान कितना 0, इसमें जोड़ूंगा तो a बराबर 6q होगा। बताइए ये सम है कि विषम? सम है, यहाँ लिख लीजिए सम है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब मैं a का मान, r का मान कितना रखूं, r का मान, इसका मान, b का मान कितना 6, r का मान 1 रखूं, ठीक है। तो ये बताइए, देखो 6 1 करूँगा, आप जोड़ूंगा तो 7 हो गया, तो 7 विषम होता है, और वैसे भी लास्ट में r का मान यहाँ क्या हो रहा है, विषम है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, विषम है, ठीक है। अगला a बराबर b का मान 6, q प्लस r का मान कितना रखूं 2, तो ये बताइए क्या है, लास्ट का देखिए सम है, तो यहाँ पर लिखेंगे सम है, क्यों आसान है। अगला मान रखेंगे 6q प्लस 3, तो ये क्या है, विषम है, तो ये हो जाएगा विषम है, आसान है। a बराबर 6q प्लस आगे रखूं 4, तो ये क्या होगा, सम होगा, यहाँ लिखेंगे सम होगा। a बराबर 6q प्लस कितना लिखूँ आगे 5, 5 दे रखा है, तो ये क्या होगा अभी, विषम होगा, क्या होगा, विषम होगा। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसमें क्या पूछा कि विषम की चर्चा हो रही है, तो विषम वाले कौन कौन से भाई, यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या। अब इसमें जो विषम कौन कौन से है वो यहाँ लिख दो। विषम संख्या 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप की होती है या होता है। ठीक है, बहुत ही अल्टरनेट आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आपको कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को देख के मत घबराइए, ध्यान से समझिए मैंने किस तरह बताया है। तीसरा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसी तरह करते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? चौथा क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है ध्यान से देखना है। चौथा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्त HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखना है क्या है। देखिए 210 55 210 और 55। मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, ये इतना आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो की क्लास में इतनी लंबी क्लास चला नहीं सकते थोड़ा। ठीक है, तो मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन हल कराऊंगा तो आपकी क्वेश्चन क्लास भी लंबी हो जाएगी ना। तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन नहीं करा के क्यों एक जैसे आपको बस सीधा तरीका बताऊंगा, वैसे करना है। फिर मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, आपको हल करना। हाँ, नहीं आ रहा है तो नीचे इसके कमेंट में लिखिए कि इस प्रश्नावली का ये सवाल करवा दो सर, मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, स्पेशल में। देखिए इसमें ये बोला है कि 200 निम्नलिखित संख्याओं युग्म का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्त यानी HCF ज्ञात करना है। HCF, ठीक है, यानी मैं से पे। ठीक है, मैं से पे। एक होता है LCM, ले से पे। ठीक है, तू मैं से पे, मैं ले से पे। समझ में आ गई बात? चलिए, हाँ, आपको HCF ज्ञात करना है, ये नहीं ज्ञात करना है, इसमें पूछा है HCF ज्ञात करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि यूक्लिड विभाजन का दोनों का प्रयोग कर दें। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो यानी छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर है 210, उसमें भाग देना है छोटे नंबर का, उसमें भाग देना है दोस्तों छोटे नंबर का। समझ में आ गई बात? और यहाँ आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है BQ+R। यहाँ किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? A क्या है भाई? यहाँ A है 210, B क्या है 55। ठीक है, Q क्या होगा? हमारा जो भागफल आएगा वो होगा, क्या होगा? भागफल होगा। इसमें भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार भाग जाएगा। और कितना आएगा? 3 5 15 यानी 165 आएगा। कितना आएगा? 165 आएगा। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसको घटा देते हैं। कितना बचेगा? इसमें बचेगा 10 में से 5 गए 5, और ये हो गया 10 6 4 और ये 3। ठीक है, 45 बचता है ना? समझ में आया? चलिए आगे करते हैं। 45 बचेगा, तो यहाँ देखो Q कितना है? 3 है, प्लस शेषफल कितना बचा? 45 बचा, लिख दिया। अब किस में भाग देना है भाई? यहाँ दोबारा लिखेंगे 55 में, यहाँ से पिछले वाले में भाग देना है इसमें। ये चीज़ यहाँ लेके आनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ लेके आएंगे 55। भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 45 आएगा। शेषफल कितना बचा? 10 बचा। शेषफल कितना बचा? 10 बचा। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पर लिख दीजिए भाग किस में दिया भाई? 55 में, A अंदर वाले। ठीक है, भाज्य। उसके बाद में यहाँ कितना है? किसका दिया? 45 का। भागफल कितना है? 1। शेषफल कितना है? जोड़ दो। कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब इसका भाग किस में देंगे? इससे पीछे वाली में। कितनी है? 45। इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार भाग जाएगा। कितना आएगा? 40। शेषफल कितना बचा? 5। तो इसको लिख दो। यहाँ 45 बराबर भाग किसका दिया? 10 का। भाग कितनी बार गया? 4 बार, प्लस शेषफल कितना बचा? 5 बचा। कोई दिक्कत है क्या? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अब इसका भाग देना है। इसको यहाँ से इसको उठा के यहाँ पटको 10, यहाँ पटको। इसमें इसका भाग देंगे 2 बार जाएगा, 10 आएगा और 0 बच गया। ठीक है, तो भाग किसमें दिया? 10 में। ठीक है, किसका दिया? 5 का। भागफल कितना आया? 2। शेषफल कितना बचा? 0। अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है। यदि r बराबर 0 आ जाए, r बराबर 0 आ जाए तो हमारा n स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर क्या होगा? b बराबर
उत्तर होगा हमारा। बी बराबर क्या होगा दोस्तों, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आर का मान यहाँ 0 आ गया तो बी बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हो आप अतः HCF बराबर क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ गई मेरी बात। ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। मैंने ये करके ये ऐसे बताया, आपको अच्छा लगे ऐसे करना। ठीक है, चलिए अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। इसी यूनिट का 5वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। 5वां प्रश्न है वो क्या है, ध्यान से देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है वो है दोस्तों, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापतन यानी HCF कितना आता है, HCF आता है वो 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप का व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, चलिए करते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। पहले आपको 408 और 1032 का क्या निकालना है। 5वां क्वेश्चन है 408 और 1032 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये चीज़ देखिए। आपको HCF निकालेंगे तो वही चीज़ है, बड़ी नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 1032। ठीक है, और इसमें किसका भाग देना है, 408 का भाग देना है। किसका देना है, 408 का। भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 2 बार भाग जाएगा। 800 कितना आएगा भाई, 16 आएगा। 816 आएगा। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए। इसको क्या करें, यहाँ लिख दो 1000। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे ना। यूक्लिड विभाजन है A बराबर BQ प्लस R है। ठीक है, यहाँ पर 1032 में भाग दिया किसका, 408 का। भागफल कितना है, 2, और शेषफल कितना बचा, इसको घटा लो भाई। शेषफल बचेगा यहाँ पर 216 बचता है क्या, 216 बचेगा। ठीक है, अब इसमें भाग देना है, अब इसमें भाग देना है 216। ठीक है, 216 का भाग किस में देंगे, इसको उठा के कहाँ पर लाओगे, आगे लेके आओगे इसको 408। ठीक है, भाग जाएगा कितनी, एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। ठीक है, एक बार भाग जाएगा तो कितना होगा, 216 होगा। और यहाँ पर इसको घटा दीजिए। इसको क्या करेंगे, घटा दीजिए। कितना बचेगा, इसमें बचेगा 2, 9, 1, 192 बचेगा। ठीक है, यहाँ लिखें कितना भाई, 408 में भाग दिया किसका, 216 का। भागफल कितना 1 प्लस शेषफल कितना 192 आ गया। चलिए आगे इसको उठा के आगे ले गई, यहाँ पर 216। इसमें भाग कितनी बार जाएगा, इसमें भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक बार भाग गया। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा, इसमें घटा दो 4 और ये हो गया 2 और 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें भाग किसमें दिया भाई, 216 में भाग दिया किसका, भाग दिया 192 का। भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना बचा 24। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब इसको उठा के आगे लेके आइए, यहाँ पर है 192 और इसमें भाग कितनी बार जाएगा, इसमें भाग कितनी बार जाएगा, देखिए ध्यान से। इसमें भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा इसमें 8 चौका 32 का 2, 8 बार भाग जाएगा। ठीक है, 8 बार भाग जाएगा, 192 आएगा और ये 0 बचेगा। ठीक है, आर का मान यहाँ कितना हुआ 0, अतः इसलिए बी बराबर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा, जो कि कितना है 24 है। ठीक है, अब इसमें ये लिख दो, भाग 192 में दिया किसका, 24 का। भागफल कितना है 8, शेषफल कितना है 0। तो यहाँ लिख देना, अतः इसलिए HCF बराबर कितना होगा 24 होगा। समझ आई मेरी बात, बहुत ही आसान था। ये यूक्लिड विभाजन से आपने क्या निकाला, इसका HCF निकाला। अब आप आगे क्वेश्चन दे रखा है कि HCF वो किसके रूप का है, 1032x माइनस क्या दे रखा है 408 इंटू 5, 408। ये भी क्या है HCF है और ये भी क्या है HCF है। समझ में आई मेरी बात, दोनों को क्या रख दिया, बराबर रख दिया। ठीक है, चलिए अब 1032x माइनस, इसको गुणा कर लीजिए, 8 5 40 और 500 का 20, 5 8 40 और 500 का 20 बराबर कितना 24। इसको पक्षांतर कर लीजिए, 1032x बराबर 24, ये प्लस का हो जाएगा इधर 20 40, 2040 जोड़ दीजिए। इसमें 1032x बराबर जोड़ेंगे तो ये 4 और ये हो जाएगा
ये 4 और ये 4 और 5, 4 4 8 4 5 6 और ये 0 और यानी 2064 होगा। सही है, क्यों 2064 हो जाएगा। ये देखिए x के साथ में ये संख्या गुणा में, गुणा की संख्या कहाँ पर जाएगी दोस्तों, भाग में जाएगी। कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। समझ में आई मेरी बात। अब इसमें काटेंगे इसको तो 2 बार कटेगा। कितना बार, 2 बार। तो x का मान देखिए कितनी बार आया, क्यों, ये होगा आपका क्या होगा, n² होगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। क्लास को शेयर करा करो, लाइक करा करो। दोस्तों मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, इस चैनल का आप सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत कुछ से देने वाले हैं। ठीक है, इस चैनल के जो डायरेक्टर हैं सर मनोज जी धिंदवाड़, ठीक है, जो बहुत ही एजुकेशन की ओर बहुत ही बढ़ावा देने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप इसको सपोर्ट दो थोड़ा, ताकि हम इस चैनल को आगे बढ़ा सकें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों, अगली कक्षा तक फिर मिलेंगे। धन्यवाद।